हरियाणा में डेंगू से हालात बेकाबू बन गए हैं। आए दिन किसी न किसी जिले से डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और सरकार समेत आम लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। देखिए रिपोर्ट में। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना के बाद एक बार फिर से वही डर और दहशत डेंगू ने बना दी। शासन से लेकर प्रशासन तक वैसे तो डेंगू के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। जगह जगह फॉगिंग करवाई जा रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और तो और स्वास्थ्य विभाग के बताए अनुसार नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। इतनी सख्ती के बाद भी डेंगू के बढ़ते मामलों में कोई कसर नहीं रही है, बल्कि डेंगू के और ज्यादा मामले आ रहे हैं। फतेहाबाद में डेंगू के कुल 206 मामले सामने आए हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में डेंगू के मामलों में कमी भी देखने को मिली, लेकिन बीते 24 घंटे में डेंगू के 50 नए केस सामने आए। कल तक हमारे टोटल केसेस जो थे वो 206 हो चुके हैं यहाँ पे। और कल जो रिपोर्ट आई थी 50 पॉजिटिव की, वो 2 दिन की रिपोर्ट थी हमारी, जिसके अंदर आया था कि 50 केसेस पॉजिटिव आए हैं। पिछले 4 दिन से हमारा लगातार एक अभियान जो है वो चल रहा है पूरा फतेहाबाद सिटी के अंदर, जिसके अंदर 50 टीमें हमारी लगी हुई हैं। हर टीम के अंदर 2 आदमी हैं और हर 10 टीम के ऊपर एक सुपरवाइज़र है। ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अभी तक हम 11,500 के करीब घरों को चेक कर चुके हैं, जिसके अंदर से 1000 से ऊपर घरों के अंदर हमारे को लार्वा मिल चुका है। वही बात सोनीपत की करें तो सोनीपत में डेंगू के 163 मामले सामने आ चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक डेंगू के ज्यादातर केस ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं, जो कि वाकई में चिंता का विषय है। तो वहीं सोनीपत के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मरीजों को अस्पताल में घंटों कतार में लगने के बाद इलाज मिल रहा है। टोटल केसेज हैं वो 163 केसेज हैं सोनीपत के अंदर, जिसमें से अर्बन के 55 हैं और रूरल के 108 केसेज हैं। तो जो डेली सैंपल हमारे पास आ रहे हैं सिविल हॉस्पिटल की लैब में, वह करीब 100 से ज़्यादा हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास, जैसे हमने डेंगू वार्ड बना रखा है स्पेशल 16 बेड का, उसके अंदर अभी 10 पेशेंट जो है डेंगू के एडमिट हैं। और जो भी हमारे फिजिशियन हैं उनकी राउंड दी क्लॉक ड्यूटी रहती है, और जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है वो यहीं पे है। और अगर मान ले प्लेटलेट्स की अगर किसी को बहुत ही अर्जेंसी होती है तो उसके लिए हम खानपुर मेडिकल कॉलेज में पेशेंट को रेफर करते हैं। वहीं करनाल में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर ली हैं। डेंगू के मरीजों के लिए सिविल अस्पताल में एक वार्ड अलग से बनाया गया। वार्ड में कुल मिलाकर 10 बेड लगाए गए, जिनमें की डेंगू के मरीजों का इलाज किया जाएगा। पहले इसीलिए सरकार ने कम से कम फीस रखी हुई थी, लेकिन बाहर प्राइवेट में काफ़ी महंगे वो प्लेटलेट्स मिलते थे और गरीब आदमी को खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता था। परंतु सरकार ने बड़ा सराहनीय कदम उठाते हुए अब सभी के लिए सेवा फ्री कर दी गई है। डेंगू के बढ़ते मामलों को रोकने की कोशिशें सरकार भी कर रही है और स्वास्थ्य महकमा भी। ऐसे में देखना होगा कि जिस रफ्तार से डेंगू के नए केस सामने आ रहे हैं, उन पर रोक कब तक लग पाती है। नितिन अंतिल, सोनीपत, जसपाल सिंह, फतेहाबाद। खबरें अभी तक।